student. I am Bhavna from Pride India Center School. So in previous class we had discussed about the similarity concept and two theorems we had discussed. So now we'll continue with the another theorem. Two theorem what we had discussed is triple S theorem and triple A theorem and double A theorem and triple S one. Now today we'll discuss SAS and right angle theorem. In SAS, now as the name suggests, SAS, similarity. SAS similarity is side angle side similarity. In this हमारे पास given है दो triangle. I'll read out the theorem. क्या कहता है theorem? Theorem में कह रहे हैं if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angle are proportional then the two triangles are similar. बोला कि अगर कोई एक एंगल दूसरे एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल है और जो ये एंगल को साइड कंटेन कर रही है वो आपस में प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा. यानी कि सपोज करो ABC DE F दो ट्राइंगल है और गिवन है कि एंगल A है वो इक्वल है एंगल D के एंड AB by DE is equal to AC by DF. देन दो तो हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल DEF के. ये हमको प्रूफ करना है. अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमने डिस्कस किया था ट्रिपल एस सिमिलैरिटी एंड ट्रिपल ए सिमिलैरिटी. सेम वे में हम कॉन्सेप्ट लेके सेम ए बी एंड ए सी के इक्वल यहाँ पे एक और ड्रॉ करेंगे पी क्यू. ठीक, तो वेयर ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू. ये हमने ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब जब हमने ऐसा किया और हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है एंड AB बाय DE इज इक्वल टू दिस बाय दिस और यहाँ AB इज इक्वल टू DP है. तो सपोज इन दिस ट्राइंगल हम लिख सकते हैं AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF. सो इन पर्टिकुलर इस वाले ट्राइंगल में जब AB जो है DP के इक्वल है और AC DQ के इक्वल है तो विल रिप्लेस दिस वन. तो हम उसको लिख सकते हैं कि DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF. और जब इस तरह से लिखेंगे तो इट मींस ये बाय ये बाय ये, तो इट मींस PQ जो है पैरेलल है हमारे EF के. ये लाइंस पैरेलल है और जब ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, यहाँ तो ये पैरेलल हुए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F. ठीक, और ऑलरेडी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि SAS ये साइड इसके इक्वल है तो ये ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ. कॉन्ग्रुएंट है किससे? SAS प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है. जब ये कॉन्ग्रुएंट है इट मींस यहाँ से देयरफॉर एंगल B जो होगा एंगल P के इक्वल होगा एंड एंगल C जो होगा एंगल Q के इक्वल होगा. और यहाँ पे हमने ये किया तो इट मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. यानी कि इसका ये सब एंगल इक्वल है और प्रोपोर्शनल है. तो हम कह सकते हैं बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यानी कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. तो यही हमको प्रूफ करना है SAS सिमिलैरिटी में. SAS सिमिलैरिटी कहती है कि अगर दो कोई ट्राइंगल्स है दोनों का एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और उसको जो साइड जो कंटेन कर रही है उस एंगल को वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होगा, जिसका प्रूफ अभी हमने डिस्कस किया. नाउ लास्ट थ्योरम फॉर दिस सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट है is the last theorem,
राइट एंगल थ्योरम जो मैंने कहा था, मैं थ्योरम रीड आउट करती हूँ एक बार आपके लिए। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक परपेंडिकुलर को किस वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से ड्रॉ किया। सपोज करो हमारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। बोला इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज पे, then the triangle on the both side are similar to the whole triangle, यानी कि A B C D। तो यानी कि इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल A B C is similar to triangle D B A is similar to triangle D C A। मीन्स ये तीनों आपस में जितने ट्राइंगल्स में बन रहे हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये तीनों आपस में सिमिलर है। तो उसको प्रूफ करने के लिए, सपोज करो पहले इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सपोज करो आपका हम लेते हैं ट्राइंगल डी बी ए को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी से, ठीक। फर्स्ट प्रूफ। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें क्या कॉमन है, पहला 90 डिग्री है, कौन सा एंगल, एंगल ए डी या एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। डबल ए सिमिलैरिटीज है दोनों का एंगल इक्वल, डबल ए सिमिलैरिटी 90 डिग्री है दोनों, ठीक। और फिर दोनों ट्राइंगल में ए बी सी इज इक्वल टू ए बी डी, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। तो इससे दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक। एक प्रूफ कर दिया। जब इसी तरह से हम इस वाले ट्राइंगल पे और होल पे जाएंगे तो दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री है और ये एंगल कॉमन है, तो ये दोनों भी बाय डबल ए सिमिलैरिटी से हो गए कॉमन। अब बात आती है कि हमारा ये वाला प्लस ये वाला दोनों ट्राइंगल, इन दोनों को कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे दोनों 90 डिग्री है, वन एंगल, ठीक है। एक तो आपका 90 डिग्री हो गया, ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपका चला गया। और उसका फिर लास्ट वन हम करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों को कैसे सिमिलर करना है वो हम देखेंगे। नाउ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी तक हमने जो देखा, हमने जो दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ किया, जो दोनों ट्राइंगल हमने प्रूफ किया सिमिलर, एंगल डी, ट्राइंगल डी बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। दूसरा हमने क्या प्रूफ किया था, डी ए सी इज सिमिलर टू ए बी सी। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम होते हैं। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू सी ए डी दीज एंगल। और सिमिलरली एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी ए डी दिस एंगल, ठीक। तो जब हम इस ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल को, यानी कि हमको ए डी बी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ए डी सी के, तो हम लिख सकते हैं, तब हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ठीक। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इसमें बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी।
तो इस तरह से हमने टोटल थ्योरम्स डिस्कस किए, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस, एस ए एस एंड राइट एंगल थ्योरम। सो अभी तक हमने सोफा जो डिस्कशन किया है ट्राइंगल्स में is related to all this only, and all the question related to further exercise is based on this only. First is Thales theorem, converse of Thales theorem, midpoint theorem, angle bisector theorem, then the similarity. In similarity we had discussed the theorem triple S theorem, triple A theorem, double A theorem, SAS theorem, and your last one is the right angle theorem. So all these theorem I request you all to practice, make a separate notebooks, okay, for the theorem, because in exams theorems को directly prove करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि prove this theorem. So उसमें आपको किस तरह से लिखना है, पहले आपको थ्योरम में क्या गिवन है, क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया, आपको प्रूफ क्या करना है, फिर आप किस तरह से प्रूफ कर रहे हैं, और लास्ट में प्रूफ होने के बाद हेंस प्रूफ लिखना है, डायग्राम को क्लियरली बनाना है. तो इसलिए जितने भी थ्योरम है, आई गेस हमने 4 in that one and 4 here, 5 टोटल 9 थ्योरम्स किए हैं अभी तक सो फार डिस्कस. तो उसको आप एक सेपरेट नोटबुक में बनाइए, ताकि कभी भी क्विक रिवीजन देके हम उसको जब एग्जाम का टाइम है तो हम उसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इसके बाद इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ट्राइंगल्स में, ठीक है, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं. इसको आप थॉरोली कीजिए, जहाँ पे भी डाउट होता है, सपोज करो 7A 7B कहीं पे भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए. अगर नहीं डाउट होगा देन विल गो फॉर द नेक्स्ट थ्योरम, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, तो इसलिए हम लोग सिलेबस को थोड़ा जल्दी करेंगे. तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ताकि आप हम जो पढ़ाई हो रही है उसके पेस के साथ रहें. ठीक है, तो जो नेक्स्ट इन इस कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे ये है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, और उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस ऑल दिस वन. जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी डाउट होता है जस्ट पुट मी अप सो वी कैन डिस्कस इट ऑन. एंड टिल देन प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.